सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो गोडेस से अपने बारे में पूछता है। गोडेस कहती है, गोकू, तुम्हारे अंदर ड्रिप पावर है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तुम्हारी ताकत कहीं पर खोई हुई है। गोकू कहता है, खोई हुई है? मैं कुछ समझा नहीं। गोडेस कहती है, इस वक्त तुम्हारे अंदर प्योर ड्रिप पावर नहीं है। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? ड्रिप गोडेस कहती है, हाँ, तुम्हारे अंदर दुनिया जहान की पावर भरी पड़ी है, जो कि ड्रिप पावर के साथ मिक्स हो रखी है। ये सुनकर गोकू पूछता है, क्या यही कारण है कि मैं खुद की पावर को जान नहीं पा रहा हूँ? ड्रिप गोडेस बोलती है, हाँ, बताओ, क्या तुम्हारे अंदर कोई भी पावर है? गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, हाँ, मेरे अंदर ऐसी कई सारी पावर्स हैं, क्या ये कोई गलत बात है? ड्रिप गोडेस कहती है, हाँ, यही तो मेन रीजन है। देखो, जिनके पास ड्रिप पावर होती है उनकी पावर्स वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, लेकिन तुम्हारे अंदर की बाकी की पावर्स तुम्हें प्रोग्रेस ही नहीं करने देती। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या क्या आप सच कह रही हो? क्या यही मेन कारण है मेरे पावरफुल ना होने का? ड्रिप गोडेस कहती है, हाँ गोकू, अगर तुम्हें अपनी प्योर ड्रिप पावर चाहिए तो तुम्हें अपनी उन पावर्स को सैक्रिफाइस करना होगा जो तुम्हारी नहीं है। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है। ड्रिप गोडेस स्माइल के साथ कहती है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो वही अपना इस पर फैसला लेना। मैं तुम्हें सोचने का समय दे देती हूँ, तब तक तुम अच्छे से सोच समझ कर एक अच्छा सा डिसीजन रेडी कर लेना। अब तुम जाओ। गोकू कहता है, तो आप इसमें मेरी हेल्प करोगी? ड्रिप गोडेस कहती है, देखो, ये मैं नहीं बता सकती कि सारी पावर सेक्रीफाइस होने के बाद तुम्हारा क्या होगा, बट मुझे इतना पता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस रुकने का मेन रीजन यही है। इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम सोच समझकर फैसला लेना, बाकी हम तो तुम्हारे साथ है ही। गोकू कहता है, ठीक है, मैं बाद में आपको बताता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। सीन जाता है वाइटर पर और उससे मिलने पेगासस आया हुआ होता है। पेगासस कहता है, तुम गोकू के आगे जितना सीधे बन रहे हो उतने सीधे तुम हो नहीं। वाइटर स्माइल के साथ कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं भी तो वही कर रहा हूँ जो तुम लोग ही कर रहे थे, गोकू को अपना दोस्त बनाना। वैसे तुम लोग तो काफी ज्यादा चालाक हो। जब तुम्हें पता चला कि तुम गोकू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुमने तो उसे ही अपना दोस्त बना लिया। अब तुम्हें किसी से कोई भी खतरा नहीं है पेगासस। पेगासस सीरियस होकर कहता है, ऐसी घटिया सोच तो बस तुम ही रख सकते हो वाइटर। तभी वाइटर कहता है, क्या इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है? अरे पेगासस, वह तुम्हें जानता हूँ, तुम एक बार जिसे भी अपना दुश्मन बना लेते हो उसे तुम खत्म किए बिना चैन की सांस नहीं लेते हो। पेगासस गुस्से में कहता है, लेकिन इस वक्त तो मुझे सबसे बड़े दुश्मन तुम ही लग रहे हो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो वेजिटा से बात करता है और कहता है, हे वेजिटा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? वेजिटा कंफ्यूज होकर कहता है, क्या पूछना है, क्या करो पूछो। इसके बाद गोकू वेजिटा को ड्रिप वर्ल्ड की सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा पूछता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या करो? सारी पावर्स को सैक्रिफाइस करना, इससे तो तुम्हारा पावर लेवल कम हो जाएगा, तुम उतने पावरफुल नहीं रहोगे जितने अब हो। गोकू कहता है, तुमने सही कहा वेजिटा, बट वो गोडेस तो मुझे यही कह रही थी कि मुझे अगर खुद को पावरफुल बनाना है तो मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। वेजिटा बोलता है, लेकिन वो कोई गारंटी भी तो नहीं दे रही है कि ऐसा करने से तुम 100% पावरफुल हो जाओगे। गोकू कहता है, इसलिए तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। वेजिटा कहता है, हाँ, बात तो काफी कंफ्यूज करने वाली है, मगर इसमें मैं तुम्हें कोई आइडिया नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये सब तुम्हारा है, तो इसमें फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। बाकी मुझे ये सैक्रिफाइस वाली बात सही नहीं लगी, लेकिन अगर तुम्हें विश कुछ बता पाए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तभी विश वहाँ आता है और कहता है, मैंने आप लोगों की बात सुन ली है, थैंक्स मुझे अपनी बातों में इम्पोर्टेंस देने के लिए। गोकू कहता है, विश तुम बताओ तुम क्या कहते हो? विश कहता है, मुझे तो उनकी बात एक तरह से ठीक ही लगी, क्योंकि किसी भी पावर का 100% तुम तभी यूज कर पाते हो जब तुम्हारा फोकस बस उसी में हो। याद करो गोकू, मैंने तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखाते वक्त बताया था, उसमें भी तुम शुरुआत से सुपर सेन गॉड और ब्लू जैसी टेक्निक का यूज कर रहे थे, जिस वजह से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का लेवल थोड़ा सा कम हो गया। तो यही बात है, ड्रिप पावर के साथ भी सेम यही चीज हो रही है। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है,
यानी कि तुम कह रहे हो कि मुझे अपनी ओल्ड पावर्स को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। विश स्माइल के साथ कहता है, अगर तुम्हें अपने वर्ल्ड वालों पर ट्रस्ट है तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर गोकू कहता है, तुमने तो मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया है। विश चलो लास्ट बारी मैं टोरी बोर्ड से भी पूछ लेता हूँ। अब सीन जाता है पेगासस और वाइटर पर, और उन दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। मगर तभी वहाँ डबल हेड बीस्ट आकर कहता है, मैं तो तुम दोनों से तंग आ गया हूँ। तुम दोनों अब चाहते क्या हो? तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? वाइटर कहता है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मैंने अगर गोकू से दोस्ती कर ली है तो ऐसी कौन सी गलती कर दी। तभी डबल हेड बीस्ट पेगासस को कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? पेगासस पीछे हो जाओ। तुम्हें वाइटर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो कुछ भी हो, उसने सब भुलाकर गोकू से दोस्ती करी है, यानी कि अब हमारी सबसे दुश्मनी खत्म हो गई है। फिर तुम वाइटर से क्यों लड़ रहे हो? पेगासस कहता है, शायद तुम जानते नहीं हो कि इसे लगता है कि हमने गोकू से दोस्ती अपने फायदे के लिए की है। हम लोग गोकू से डरते हैं। डबल हेड बीस्ट कहता है, नहीं वाइटर, इसमें डरने की बात ही नहीं है। बट पेगासस यहाँ पर फायदे वाली बात सही है। इस समझौते से जितना हमें फायदा हुआ है, गोकू को भी उतना ही फायदा हुआ है। इससे तुम लोग अब लड़ना बंद कर दो। मुझे अब यहाँ पर किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहिए। इसके बाद सीन जाता है टोरी बोर्ड पर, और गोकू ने उसे सारी बातें बता दी हैं। टोरी बोर्ड कहता है, मामला काफी गंभीर है, बट वो लोग तो तुम्हारी हमेशा हेल्प करेंगे ही। तो अगर तुम्हारी पावर्स अगर चली भी जाए तो वो भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। गोकू स्माइल के साथ कहता है, आपने सही कहा। अगर मेरी बाकी की पावर्स भी चली जाती है तो भी मेरे पास वहाँ की सिटीजनशिप तो होगी ही। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। इसके बाद सीन जाता है गॉडेस पर, और वहाँ का एक मेंबर गॉडेस से कुछ क्वेश्चन करने लगता है और कहता है, वो लड़का अभी अभी तो यहाँ आया है, फिर भी तुम उसे ये सब क्यों बता रही हो? गॉडेस कहती है, देखो मैंडिस, मेरे लिए तो सभी ड्रिप मेंबर एक बराबर हैं, फिर चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, और ना ही मैं नया पुराना में विश्वास करती हूँ, तो गोकू भी मेरे लिए सेम है। इस पर मैंडिस कहता है, मगर उसे तो यहाँ के तौर तरीके भी नहीं पता, फिर भी तुम उसे इतने आगे की जानकारी क्यों दे रही हो? तभी वहाँ पर वज्र आ जाता है और वो मैंडिस के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। मैंडिस को वज्र की पावर का एहसास हो जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है। तभी वज्र कहता है, वो तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही है और तुम हो कि उसकी शराफत का फायदा उठा रहे हो। मैंडिस थोड़ा सा शॉक्ड होकर कहता है, मैं तो बस कुछ पूछ रहा था, उस गोकू को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, क्यों उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? तभी वज्र कहता है, तुमसे ज्यादा तो मैं उस गोकू से नफरत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गॉडेस का सम्मान ना करो। इनके फैसले तो मैं भी मानता हूँ, इसलिए तुम भी इनकी रिस्पेक्ट करोगे। तभी मैंडिस गॉडेस से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस ये पूछना चाहता था कि गोकू में और हम में फर्क क्यों? इस पर गॉडेस कहती है, क्योंकि गोकू यहाँ पर हमारे साथ नहीं रहता मैंडिस, तुम्हें बात को समझना चाहिए। गोकू बाहर रहता है तो उसे हम सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए वो सबसे अलग है। वो चाहता तो हमारे साथ यहाँ पर रह सकता था, मगर उस पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए तुम खुद को अपने आप को उससे कंपेयर मत करो। वज्र कहता है, सुन लिया तुमने, अब जाओ यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू आ जाता है, लेकिन वज्र गोकू को देखकर खुश नजर नहीं आता। गोकू वज्र से कहता है, हाय फ्रेंड, कैसे हो? तभी गॉडेस कहती है, गोकू ये यहाँ का स्पेशल ग्रेट मेंबर है, प्लीज इससे थोड़ी धनी से बात करो। गोकू कहता है, मैंने वज्र को फ्रेंड कह दिया है, अब इससे ज्यादा क्या तमीज दिखाऊं मैं? वज्र कहता है, अब इससे बात करिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी गोकू मैंडिस को देखकर कहता है, ये तो वही है ना जो सबको रूल समझाता रहता है। तभी मैंडिस भी मुंह फुलाकर वहां से चला जाता है। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, अब भला इसे क्या हुआ? गॉडेस कहती है, उसे छोड़ो गोकू, और ये बताओ कि तुमने क्या फैसला लिया है? गोकू कहता है, फैसला तो मेरा अपनी पावर को फिल्टर करने का है, बट मुझे अभी भी कुछ जानना है, कैसा करके सच में मेरी पावर इंक्रीज हो जाएगी? ड्रिप गॉडेस कहती है, देखो गोकू, तुम बार बार कंफ्यूज मत हो। बात सिंपल है कि यहाँ पर सभी अपनी प्योर लेवल पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबकी पावर का एक लेवल है। जो शख्स जितनी कैपेसिटी रखता है वो उतना ही पावरफुल होगा, यानी कि तुम जितने पावरफुल होने के लायक हो तुम उतने ही पावरफुल हो जाओगे।
हो सकता है कि तुम कम पावरफुल भी हो सकते हो। ये सुनकर गोकू थोड़ा सा घबरा जाता है। गोडेस कहती है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखो, ये तो तुम्हारा लक पर डिपेंड करता है कि तुम कितने पावरफुल हो सकते हो। क्या पता तुम वज्र जितने पावरफुल हो जाओ, पर चांस की बात है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, इससे तुम्हारी ट्रिप पावर के वो बैरियर खुल जाएंगे जो और ट्रिप पावर तुम्हारी बॉडी में आने से रुक रही है। आई होप कि तुम समझ रहे होंगे। शायद आप सही कह रही हो, मुझे ये कर लेना ही चाहिए। वैसे भी उन लोगों की लेकर मैं काफी भारी फील करता हूँ। तो ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। बताइए अब मुझे कहाँ पर अपनी पावर को फिल्टर करना है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, वेश, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस डिसीजन से कैकारोट और भी पावरफुल होगा? क्या ऐसा सच में होता है कि दूसरों की पावर हमारी अपनी पावर को बढ़ाने से रोक देती है? वेश कहता है, आप ज्यादा मत टेंशन लीजिए लॉर्ड वेजिटा, सब कुछ ठीक ही होगा। सो गाइस, गोकू ने ये क्या डिसीजन ले लिया है? क्या सच में गोकू अपनी सारी पावर को सैक्रिफाइस करने वाला है? ये जानने के लिए चैनल पर बने रहिए। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।